Assalamu alaikum class. Today we are going to start our new lesson, the lesson number 8, which topic is transmission of heat. Now today we are going to discuss how a heat can be transferred from one thing to another thing. There is a different ways in which heat can be transferred. So in this chapter we will discuss the different ways of transmission of heat. So today's your diary is you have to learn the quiz answer from 1 to 16. You have to do the written practice. You have to learn the short answers just only 1 and 3, and you have to learn long answer number just only 5. So after learning by heart, you have to do the written practice on your neat notebook. These all types of questions are present on your notes. If you have any type of inquiry, if you have any type of confusion, you can contact me personally. So let's start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the transmission of heat. Before starting how many ways of transmission of heat, let's revise the different concept of your previous class. So first of all we will discuss about the kinetic energy. So you have learnt in the class 6 about the kinetic energy. Kinetic energy is the energy of matter in motion. जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब वो मोशन में होती है, वो मूविंग फॉर्म में होती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी को आगे से थोड़ा सा मोल्ड कर लें तो वो बनती है थर्मल एनर्जी. ठीक है. हमने बात की है कि थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की एक टाइप है. ये हम 6 क्लास में जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं. सो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, यानी एक जो मैटर की बात कर रहे हैं हम लोग. मैटर इज एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन द वॉल्यूम एंड इट्स ऑक्यूपाई द स्पेस. ठीक है. अब मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई थोड़ा सा वॉल्यूम होता है, वो कोई भी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है. अब मैटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है थर्मल एनर्जी. सो नेक्स्ट हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो है हीट. हीट इज थर्मल एनर्जी. व्हेन द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इट्स नोन एज हीट. क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इट्स नोन एज हीट. हमने सबसे पहले बात की काइनेटिक एनर्जी की, यानी कोई भी जो बॉडी है वो जब मूव करती है. थर्मल एनर्जी इज द टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. यानी हमारे पास कोई भी जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है वो मूविंग मूविंग उसमें होते हैं, मूविंग स्टेट के अंदर होते हैं. ठीक है. सो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी होती है. जब हम उन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी साथ वाले को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. तो इट्स नो, यानी वहाँ पे क्या हो रहा है कि but there is a specific rule from the heat transfer. The rule is that the heat flows from an object of have a higher temperature to object which has a lower temperature. हमेशा जो हीट है हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ मूव करेगी. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी जिसका टेम्परेचर पहले ही लो है, उसके पास पहले ही हीट की क्वांटिटी लो है, और वो ट्रांसफर करते हैं किसी ऐसे बॉडी को जिसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है. So now let's start different ways of transmission of heat. Heat energy transfers in 3 ways: conduction, convection and radiation. So before going to start the detailed knowledge about the conduction, convection and radiation, we have the 3 examples. If you are suppose that if you are in a class and your teacher have to distribute some chocolates or some type of dates in between among of all of the students. So there is a 3 ways. The first जो हमारे पास पहला तरीका होगा, it will be like that कि टीचर क्या करेंगे, जो पैकेट ऑफ डेट्स होगा वो एक स्टूडेंट को देंगे और उससे कहेंगे कि वो क्या करें, एक उसमें से लें और बाकी जो है वो पास ऑन करते जाएं. सेकंड हमारे पास मेथड ये हो सकता है कि टीचर क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट से कहें कि वो मेरे टेबल पर मेरे पास आएँ और मुझसे बारी बारी जो है वो पैकेट ऑफ डेट्स जो है वो लेता जाए. और हमारे पास जो थर्ड जो एक वे होगा वैसा भी हो सकता है कि टीचर क्या करे कि जस्ट थ्रो अ पैकेट टूवर्ड्स द ईच ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. विदाउट एनी मूवमेंट टू स्टूडेंट्स पार्ट. क्या करें कि टीचर स्टूडेंट की तरफ मूव ना करें, बल्कि क्या करें कि अपनी जगह पर खड़े खड़े क्या करना शुरू करें, थ्रो करना शुरू कर दें. सो ये दीज आर द 3 डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनीथिंग. जस्ट लाइक अ हीट. हीट में भी क्या होता है कि 3 डिफरेंट तरीके होते हैं.
ठीक है। या तो क्या होती है हीट पार्टिकल बाय पार्टिकल, जैसे एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के अंदर जो है वो चॉकलेट्स जो है वो ट्रांसफर हो रही है, या तो हीट जो है वो एक पार्टिकल से बिल्कुल नियर बाय पार्टिकल के अंदर चली जाती है, इस तरह वो पूरी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड मेथड ये होता है कि हीट जो है वो क्या करते हैं कि जो हमारा सोर्स होता है, जो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, हर पार्टिकल उससे डायरेक्टली लेता है। या इसके अलावा ये भी होता है कि जो हमारा सोर्स है वो क्या कर रहा है, वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्शन नहीं है, उसका पहले दो में तो कनेक्शन है ना, लेकिन तीसरे में उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको फिर भी हीट प्रोवाइड कर रहा है। सो नाउ लेट्स नो के इन कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में कौन से हमारे वो जो एग्जाम्पल वाले 3 मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि कंडक्शन वो वाला तरीका, कंडक्शन में कौन सा तरीका यूज़ होगा, कन्वेक्शन में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो हीट की, और रेडिएशन में किस तरह होगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी हमने पहले वाला तरीका जिसमें हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि जो पैकेट होगा डेट्स का, हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को देंगे और स्टूडेंट से कहेंगे कि दूसरे की तरफ क्या करना शुरू कर दे, उसको पास ऑन करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर ना टीचर मूव कर रहा है, यानी जो हमारा सोर्स है वो भी मूव नहीं कर रहा, और जो हमारे पार्टिकल्स हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पर स्टैंड करते हुए अपनी जो हीट है या जो हमारे पास जो पैकेट ऑफ डेट्स है उसको क्या करते जा रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो इसी तरह कंडक्शन में होता है। कंडक्शन में क्या करती है, हीट थ्रू मैटर जो है वो पास ऑन करती है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप क्या करें कि आप अपने पास एक कैंडल लाइट लें, ठीक है, और उसके ऊपर अपने स्पून को रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपने स्पून को मूव नहीं करवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जिस जगह से आपने पकड़ा होगा वो जो है वो प्लेस जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। यानी क्या किया, आपके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने मूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जो हीट है वो ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम one part to the spoon to the another part of the spoon. So occurs on the solid, liquid and gases। तीनों में कंडक्शन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी कंडक्शन होती है ना वो सॉलिड के अंदर होती है। अब सॉलिड के अंदर इतनी अच्छी कंडक्शन क्यों होती है, इसकी भी रीज़न है। लेट्स डिस्कस द रीज़न। रीज़न ये है कि सॉलिड के अंदर कि इन द सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ होल्ड अप होते हैं, ठीक है, हमने पार्टिकल्स का मॉडल पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोर फास्टर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो ये रीज़न है कि हमारे पास जो कंडक्शन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है वो सॉलिड के अंदर होती है। इस तरह हमारे पास कुछ अच्छे कंडक्टर्स भी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटीरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली। ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट, ऐसे तमाम मटीरियल जो क्या करते हैं अपने अंदर से हीट को फ्लो करने देते हैं, उनको गुड कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे तमाम मटीरियल जो अपने अंदर से हीट को डू नॉट अलाउ टू हीट टू फ्लो देमसेल्व्स, अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं करने देते, उनको बैड कंडक्टर्स कहते हैं और उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। गुड कंडक्टर्स की एग्जांपल्स है हमारे पास मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, वो अपने अंदर से जो हीट है उनको बहुत अच्छा पास आउट होने देती हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मर्करी। और हमारे पास बैड कंडक्टर्स जो है उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। हमने पहले भी बात की इसकी। जो एग्जांपल है हमारे पास एयर जो है वो बिल्कुल भी हीट को पास आउट नहीं होने देती। उसके अलावा गैस, कॉर्क, ग्लास, plastic and wood, these are the bad conductors, and also you can say that these are the insulators. So we said that the metals are the good conductors, so we have the reason why metals are the good conductors. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट इज लाइक दैट कि यू हैव अ 2 spoons फॉर अ मेटल स्पून, द सेकंड वन इज अ प्लास्टिक स्पून, एंड यू हैव टू प्लेस देम इनटू द हॉट वाटर। हमने उनको हॉट वाटर में क्या किया है, प्लेस आउट किया है दोनों को, और थोड़ी देर के बाद हम ये इनका जो है वो हॉट एंड है और ये उनका कोल्ड एंड है दोनों का। अब हमने थोड़ी सी देर के बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि किसका जो कोल्ड एंड है वो जल्दी जो है वो हॉट होता है, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने so after some time we will notice that the cold end of the metals are जो उनका मेटल्स का कोल्ड एंड होता है वो जल्दी जो है वो हॉट हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक। सो हमारे पास रीजंस हैं कि वाई मेटल्स आर better conductor as compared to the plastic one. Metals are packed more closely than the non-metals. Metals transfer heat more readily than the non-metals. क्या होता है कि मेटल्स के अंदर जो है हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक होते हैं, इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो जल्दी हो जाती है। प्लास्टिक के अंदर जो हमारे पास
मूवमेंट है वो बहुत जो होती है वो पार्टिकल्स की वाइब्रेटिंग आइटम जो हमारे पास वाइब्रेटिंग एटम्स हैं उनके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है यहाँ पर वाइब्रेटिंग एटम्स के दरमियान में स्पेस कम है, इसलिए जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो जल्दी हो रहा है, और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो थोड़ा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ द हीट। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट अप किया जाता है तो वो बहुत फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। Free electrons after getting a heat pumps into the colder part. In metals, free electrons and in metals के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वाइब्रेशंस, जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। हमारे पास नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके अंदर सिर्फ पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, जबकि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्लास्टिक है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के साथ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसलिए हमारे पास मेटल्स के अंदर बहुत जल्दी जो है हीट ट्रांसफर कर जाती है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। So there is a conduction also occurs into the liquid and gases, but conduction is very slow. Particles are not held closely together क्योंकि liquid के अंदर और gases के अंदर particles के दरमियान में जो spaces होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, so that's why जो transfer of heat होती है वो बहुत ज़्यादा slow होती है। Particles have the less chance to bump into the other parts of the substance. Water and air are bad conductors. So at the page number of 81 we have the everyday application of conduction of heat, यानी हमारी जो एवरीडे लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ जो है हीट जो की कंडक्शन हो रही होती है। सबसे पहले हम कुकिंग यूटेंसिल्स की बात करते हैं। हमारे पास जो खाना पकाने वाले तमाम यूटेंसिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल केटल की बात हो रही है, उसके अंदर आयरन वगैरह की बात हो रही है, वो मेड अप ऑफ मेटल के बनाए जाते हैं, इसलिए मेटल के बनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर जो है कंडक्शन जो होती है वो हीट की क्विकली हो। लेकिन उनके हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर्स हैं। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है वो बर्ड फीदर है। बर्ड्स के जो फीदर होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं क्योंकि फीदर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। थर्ड एग्जांपल हमारे पास वुलन क्लॉथ्स हैं। वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्लो डाउन कर देते हैं। वो कंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से स्लो डाउन करते हैं, जो हमारे पास वुलन और जो क्लॉथ्स होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं ना, वो अपने अंदर उनके अंदर जो स्पेसेस होते हैं उनके अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और हमने पहले भी बात की, जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है, इसलिए जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, जो ब्लैंकेट होते हैं, उनकी स्पेसेस के अंदर एयर होती है, और उस एयर के बैड कंडक्टर होने की वजह से हमारे पास जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो कंडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करते हैं, बल्कि इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आइस होती है उसको स्लो, उसका जो मेल्टिंग का प्रोसेस है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए जो ट्रक्स लगी जाती है, यानी हम लोग आम जुबान में जिसको बोरी टाइप कहते हैं, ठीक है, उनको उससे कवर किया जाता है। इसलिए कवर किया जाता है, जो हमारे पास जूट होती है वो क्या होती है कि वो बैड कंडक्टर होती है, वो मतलब बहुत अच्छी कंडक्शन नहीं करने देती, इसलिए जो आइस का जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। Then we have the example insulating the material is filled between the double wall of the refrigerator. It reduces the transfer of heat across the wall. हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होती है उसकी डबल वॉल होती है, और उसके वॉल के दरमियान में हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोफॉर्म हमारे पास एक जो है वो इंसुलेटर है, उसको क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। इसलिए फिल किया जाता है कि जो है वो जो हमारे पास हीट है उसकी जो रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम से कम हो। डबल पैन विंडोज आर यूज इन द बिल्डिंग्स टू स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ द हीट। क्या किया जाता है कि जो विंडोज़ रखी जाती हैं वो डबल पैन रखी जाती हैं, और डबल पैन इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि जो हमारे पास दोनों लेयर्स होती हैं हमारे पास, उनके दरमियान में जो ग्लास की दो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में एयर स्टक आउट हो जाती है, उस एयर की वजह से जो होती है वो कंडक्शन ऑफ हीट बहुत ज़्यादा कम होती है। थर्मस बॉटल यूज एयर और वैक्यूम टू स्लो द हीट बाय कंडक्शन। वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम के अंदर भी जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि कोई पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पर, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं है, सो दैट्स वाई वहाँ पर कंडक्शन भी नहीं है। सो जहाँ पर वैक्यूम रखा जाता है वहाँ पर कंडक्शन ऑफ जो हीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है।